राहु चंद्र युति के बारे में हम बात कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन वाले जातकों के लिए अब ये युति अगर थर्ड हाउस में बनेगी मिथुन राशि में, तो यहाँ आपको इस युति से कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो राहु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और चंद्रमा इनके साथ होंगे, तो ऐसा जो जातक होगा हमेशा घुमक्कड़ जीवन जिएगा। जातक बहुत ज्यादा चंचल होगा, साथ ही उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति होगी वो काफी तीव्र होगी किसी भी काम को करने के लिए। तो जातक में धैर्य बहुत ही कम रहेगा और कभी कभी जातक बहुत ज्यादा इल्यूजन में भी रहेगा। हो सकता है कि वो अपने घर से बहुत जल्दी ही दूर हो गया हो अपनी माताजी से या परिवार के अन्य सदस्यों से। इवन उसका अपने भाइयों के साथ भी उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा साथ होने की वजह से जातक में जो नेचुरल टैलेंट है चंद्रमा से संबंधित वो बहुत ज्यादा हो सकता है। जातक में ओवर इमेजिनेशन की क्षमता हो सकती है, जातक हाईली क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही उसके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं जो चंद्रमा का रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। अब यहाँ आपको बुध को देखना होगा, बुध यहाँ कितने ज्यादा पावरफुल होके बैठे हैं आपके चार्ट में। जितने अच्छे आपके चार्ट में बुध होंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर टैलेंट होगा और भी। और यहाँ आपको राहु काफी मेहनती बनाते हैं थर्ड हाउस में। तो ऐसे जो जातक होते हैं कोई भी जो काम करते हैं उसके प्रति उनका एक सनकीपन सा झलकता है हमेशा ही। और ऐसे जातकों को विदेश में सेटलमेंट भी आसानी से मिल जाता है कभी कभी। इसके अलावा वो काफी आध्यात्मिक भी होते हैं और ऐसे जातक पढ़ने लिखने में काफी माहिर हो सकते हैं। बट उनका जो नेचुरल टैलेंट है वही उनके ज्यादा से ज्यादा काम आता है हर काम में। अब यहाँ राहु है तो ऐसा जो जातक है कोई भी प्रकार का रिस्क ले सकता है। चंद्रमा के साथ होने की वजह से आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति होगी वो भी राहु जैसी ही बन जाएगी। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि परिवार के सदस्यों के साथ इवन भाई बहनों के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा मतभेद भी आपके सामने आएंगे। मतभेद होने की वजह से ये आपको बहुत ज्यादा चिंता देगा। साथ ही थर्ड हाउस का राहु है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन भी आप में हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता भी आप में हो सकती है। और उसी प्रकार की आपकी मनोवृत्ति या मानसिक प्रवृत्ति भी बन जाती है। फिर चंद्रमा यहाँ फोर्थ लॉर्ड है। अब फोर्थ लॉर्ड होकर जब चंद्रमा राहु के साथ स्थित है तो जातक अपने घर के कार्यों या परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी रहेगा। साथ में अगर यहाँ किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हो तो रिश्ते बिगड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने से जातक अपने घर परिवार के कार्यों के लिए बहुत मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा। साथ ही वो हो सकता है कि परिवार से बहुत ज्यादा अटैच होना चाहे लेकिन उसको घूमने फिरने का मौका काफी मिलेगा। इसलिए जातक ज्यादातर अपना जो समय है वो परिवार से दूर ही स्पेंड करेगा। अब यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने के केस में जो माता जी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बन सकते हैं। राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब भी इस तरीके से राहु दृष्टि डालें तो जातक को अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। अगर शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक का अपने जीवन साथी से काफी बार मतभेद भी होता है। इवन यहाँ सेपरेशन तक के चांसेस बन सकते हैं। अगर सप्तम भाव में कोई फायरी प्लेनेट बैठा हो तो जीवन साथी से अक्सर विवाद या झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये जातक के लिए पर्सनल उनका नेम फेम के हिसाब से उनके अलग अलग जो उनकी क्रिएटिविटी है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में उनका जो टैलेंट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन राहु यहाँ पब्लिक डीलिंग में आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आप कोई भी बिजनेस वगैरह में हो तो भी यहाँ राहु आपको सपोर्ट करेंगे। और राहु किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप के लिए भी आपको यहाँ काफी सक्सेसफुल दिखाते हैं। लेकिन आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा तो वो अपनी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी में डिपॉजिट करेगा, ये भी आपको यहाँ देखना होगा। फिर यहाँ राहु का दृष्टि रहेगा नवम भाव पे। अब नवम भाव में यहाँ केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने से अगर आपको केतु की महादशा हो तो केतु के प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि क्योंकि हम राहु और चंद्रमा का युति ही डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा जातक आध्यात्मिक जरूर होगा। और इसके लिए आपको फिर गुरु की प्लेसमेंट देखनी होगी। गुरु का प्लेसमेंट एग्जैक्टली कौन से भाव में है, क्या राहु से गुरु का कोई संबंध है। अगर गुरु का राहु से कोई भी संबंध बनता हो तो यहाँ कुछ हद तक राहु के जो रिजल्ट होंगे और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसा जातक हायर स्टडीज में बहुत अच्छा करेगा, आगे चलकर वो एक बहुत अच्छे विद्वान के तौर पे सामने आएगा। अब आपको लेकिन जुपिटर का जो संबंध है राहु से वो जरूर देखना होगा। हो सकता है जुपिटर यहाँ थर्ड हाउस में ही बैठे हो सकता है जुपिटर यहाँ दृष्टि डाल रहे हो थर्ड हाउस में। तो दोनों ही केसेस में यहाँ आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे, भले ही यहाँ जुपिटर अगर बैठे भी हों। और
यहाँ फिर वो दृष्टि भी डाल रहे हो तो वो राहु को कंट्रोल करने का काम करेंगे अगर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड होते हैं तो राहु उन पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे। अब जो नवम भाव पर राहु की दृष्टि है उस वजह से जातक का ज्यादातर अपने धर्म से दूसरे धर्म के लोगों के साथ ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अदर कल्चर के साथ, फॉरेन के लोगों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। जातक आध्यात्मिक यात्राएं भी पर्याप्त रूप से करेगा और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल करेगा। राहु का दृष्टि यहाँ 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे जो दृष्टि है वो आपको, क्योंकि 7वें और 11वें दोनों ही भावों को यहाँ राहु कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस में विस्तार को दिखाती है। आपके नेटवर्क में वो लोग हो सकते हैं जो फॉरेन के हों या जो कहीं ना कहीं आपको काफी मोटिवेट करते हों, आपको काफी ज्यादा सराहना प्रदान करते हों। राहु की यहाँ दृष्टि है तो जातक की अपनी जो इच्छाएं होंगी, किसी भी प्रकार की वो इच्छाएं हो सकती हैं, धन लग्जरी को लेकर हो सकती हैं, अपने बिजनेस को लेके हो सकती हैं, अपने पार्टनर को लेके हो सकते हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं जातक अपने खुद के प्रयासों से पूरी करेगा। अब यहाँ शनि का रोल भी बहुत ज्यादा अहम है तो आपको शनि को भी देखना होगा अपने चार्ट में, क्योंकि शनि 11th लॉर्ड तो है ही और राहु भी यहाँ शनिवत ही चलते हैं। तो अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे आपको 11वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे काफी बेहतर मिलेंगे। या फिर यहाँ अगर जुपिटर बैठे हों किसी के 11वें भाव में तो भी यहाँ पर राहु के रिजल्ट और जुपिटर दोनों के ही रिजल्ट काफी बेहतर हो सकते हैं आपके लिए। तो ऐसा जो थर्ड हाउस का राहु होगा वो आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा एक रिस्क टेकिंग इंसान बनाएगा, साथ ही आप में वो लगातार अच्छी क्षमताएं डेवलप करेगा और आप एक स्पेशल पर्पस के लिए लाइफ को जिएंगे हमेशा ही। तो ऐसा जो राहु रहेगा चंद्रमा के साथ युति करके आपके लिए ज्यादातर केस में फेवरेबल रहेगा। लेकिन स्पेशली जो परिवार के साथ रिलेशंस हैं, जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस हैं, जहां जहां भी आप इमोशनल कनेक्शन दिखाते हैं अपने रिश्तों में, वहां आपको काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और चंद्रमा के साथ राहु होने से आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा हाई होंगी। तो यहाँ अब आप बुध को देखिएगा और चंद्रमा के ऊपर आप कितना अधिक कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई मेडिटेशन वगैरह करके या चंद्रमा के लिए कोई भी अन्य उपाय करके कितना हद तक आप अपने आप को या अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आप बेहतर करेंगे। इसके अलावा अब आपको राहु की दशा है या चंद्रमा की दशा है, अगर चंद्रमा की दशा होगी तो आपको मानसिक रूप से चिंता और अवसाद ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर राहु की दशा होगी तो कुछ हद तक आप ज्यादा रिस्क ले पाएंगे। इस तरीके से आपको विचार करना होगा। लेकिन मोस्टली जो रिश्तों को लेकर जो प्रॉब्लम्स है वो राहु चंद्र युति देती ही है, बट बाकी मामलों में आपके लिए कहीं ना कहीं राहु काफी फेवरेबल होगी।